किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चों को खुद से दूर करना सबसे मुश्किल होता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के झंझीड़ी इलाके में बीमार पिता मोतीलाल को अपने 2 बच्चों को खुद से दूर करना पड़ा। 2 साल पहले मोतीलाल को पैरालिसिस का अटैक पड़ा। इसके 2 महीने बाद ही पैरालिसिस होने की वजह से मोतीलाल का रोजगार चला गया। कुदरत ने ऐसा खेल रचा कि 2 महीने बाद ही धर्मपत्नी की भी मौत हो गई। मोतीलाल की 3 बेटियां और 1 बेटा है। पहले बीमार पिता का दर्द और फिर सिर से मां का साया उठ जाना बच्चों के लिए अपार दुख लेकर आया। मोतीलाल के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि वे ना तो अपनी दवाइयां ले सकते हैं और ना ही मकान का किराया दे पा रहे हैं। पैरालिसिस से पीड़ित बीमार मोतीलाल ने कहा कि जब वे स्वस्थ थे तब तक घर परिवार का गुजर बसर आसानी से हो रहा था, लेकिन अब हाथ पैर साथ नहीं देते। 2 साल तक जैसे तैसे घर का गुजारा हुआ। बच्चों की मदद से ही घर पर सब काम करते हैं, लेकिन पैरालिसिस होने की वजह से रोजगार के साधन नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपनी 2 बेटियों को आश्रम भेजने का मन बनाया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से दोनों बेटियां आश्रम में रहकर पढ़ाई करेंगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। CWC की चेयरपर्सन अमिता भारद्वाज ने मोतीलाल से बड़ी बेटी और छोटी बेटी को भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट भेजने के लिए मन बनाने को कहा है ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। चेयरपर्सन अमिता भारद्वाज ने मोतीलाल के लिए जिला प्रशासन से भी संपर्क करने की बात कही। मोतीलाल के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की उम्र 14 साल, दूसरी बेटी की उम्र 10 साल, तीसरी बेटी की उम्र 7 साल, जबकि सबसे छोटे बेटे की उम्र 6 साल है। बेटी मुस्कान ने बताया कि 2 साल पहले पिता बीमार हुए, उसके बाद मां का साया भी सर से उठ गया। अब सब बच्चे मिलकर घर पर पिता की मदद करते हैं, सारा काम कर स्कूल जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके पिता जल्द स्वस्थ हो जाएंगे और पहले की तरह काम पर जाने लगेंगे। पैरालिसिस से ग्रसित मोतीलाल ने बताया कि बच्चे ही घर पर सारा काम करते हैं, ना तो अपने घर परिवार से सहयोग मिलता है और ना ही सरकार से। पड़ोसी ही मदद के लिए आगे आते हैं। बीते 1 साल से मकान मालिक ने भी कमरे का किराया तक नहीं लिया। वे बच्चों को अपने से दूर तो नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्हें उम्मीद है कि जब वे स्वस्थ हो जाएंगे तो वापस अपने बच्चों को अपने पास बुला लेंगे। हैरानी की बात है कि शिमला शहर में ही रहने वाले मोतीलाल को सरकार प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। ना तो उन्हें सहारा योजना के तहत पेंशन मिलती है और ना ही उनका हिमकेयर कार्ड बना है। दवाई लेने के लिए भी शिमला से दूर जाना पड़ता है। टैक्सी से आने जाने और फिर दवाई का खर्च इतना कि वे हर महीने इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। मुश्किल के समय में मोतीलाल के भाइयों का भी उन्हें कोई साथ नहीं मिला। सिर्फ पड़ोसी ही मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मोतीलाल को जरूरत है सरकार प्रशासन की मदद की ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें और एक बार फिर अपने बच्चों को अपने पास बुला सकें। पापा की बस वही झाड़ू मार देते हैं, पोछा वगैरह और बर्तन, बस। कब से आपने अपने पापा को ऐसा देखा है? बहुत पहले से। मतलब बीमार कब से हैं आपके पापा? परसों से ज़्यादा हो रहा है। सोचते हैं कि उनको अस्पताल ले जाए और वहाँ पे ठीक करा जाए, वहाँ पे दवाई मिले। तो मैं दीदी की थोड़ी बहुत हेल्प करवाती हूँ। मेरा नाम मोतीराम है और मेरे को ना पिछले 2 साल से पैरालाइज हुआ है, ठीक है जी। और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके कारण मेरे को मतलब इनको पालन पोषण में काफ़ी कठिनाई हो रही है। और मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई, मतलब डेथ होकर कम साल होने वाली है उसको भी। तो इसलिए मैं इनको बच्चों को उधर भेज रहा हूँ, आश्रम भेज रहा हूँ, ताकि पढ़े, मतलब दिक्कत ना आए कोई इनको। अपने मेरे से कभी कुछ मतलब किया जाता नहीं मेरे से कुछ। हाँ, यदि मेरी कंडीशन ठीक हो उसके बाद मैं इनको वापस बुला सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कंटिन्यू भेज रहा हूँ। जब तक मेरी हालत ठीक नहीं होती तब तक मैं बच्चों को भेजता हूँ उनके पास। तो से मेरे को कोई हेल्प नहीं हुई थी। पीछे 1-2 बारी हुई थी, जब मेरे को सुरेश भारद्वाज जी ने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, वो भी किसी के थ्रू दिए थे। बाकी मेरी कोई हेल्प नहीं हुई सरकार की वजह से। मैं गया था, मैं सबके पास गया था हेल्प लेने, पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की।
इन्होंने हेल्प मेरी काफ़ी की, मतलब इमरजेंसी में जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी मैं इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। अब बच्चे को भी ले ही जा रहे हैं, बच्चों की भी हेल्प कर रहे हैं मेरे बच्चों की। बाकी इन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, मतलब इमरजेंसी जब भी मेरे को कोई दिक्कत आती तो मैं इनके पास जाता और वो हेल्प कर देते मेरे लिए। अच्छा, मेरे पास 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। उम्र क्या हो? जो बड़ी बेटी है उसकी है 14 के आसपास होगी, मतलब 13-14 साल से होगी। और उससे छोटी आई है फिर उसकी 8-9 साल होगी। उससे छोटी आई 7 तक पहुंची। और बेटा मेरा भी बहुत छोटा है, 6 साल का। मतलब काफ़ी ट्रीटमेंट कराई पर कोई फ़ायदा नहीं, डॉक्टर से तो मेरा कोई फ़ायदा। हाँ, प्राइवेट गया था मैं, नीचे नारग सोलन साइड है, वहाँ से मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ।